हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? वेलकम बैक अगेन टू मैक्सिमस. Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. Here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. I think with this not only your concepts but your learning is also very fast, right? तो बच्चे लोग आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ बेसिकली हमने लास्ट क्लास में लर्न किया था दैट इज़ सिमिलर ट्रायंगल्स और सिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. तो फर्स्ट प्रिंसिपल वी लर्न अबाउट द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है. एंड इन टुडेज क्लास बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, ठीक है. सो दिस कॉन्सेप्ट वी आर बेसिकली गोइंग टू लर्न, ठीक है. सो दिस यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द सिमिलर ट्रायंगल्स. ट्रायंगल क्या होता है यू ऑलरेडी नो. सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट जो है दिस ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन लास्ट क्लास. Again we are going to explain you this thing. So this you can see there are two balls, है ना. So in the case of this two balls you can see ये दोनों बॉल का क्या होगा, weight भी सेम है and the radius is same. So every aspects of both the balls are same. So if the every dimension of the two figures are same, that means both the figure will be known as what? Figure will be known as a congruent figure, ठीक है. So that can be possible for any figure. So ये तो sphere है and if you compare with triangles, if you compare with polygons, if you compare with any figures, so we can say this is the congruent figure, ठीक है. congruent figure, ठीक है. But in case of this globe, so what is this globe? Basically this globe is a replica of our earth, ठीक ऐसे ही कुछ होगा, है ना. So this is a replica of our earth, ठीक है. And if this is replica of our earth means डायमेंशन जो अर्थ में चीज़ें होगी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ इसमें होगा, ठीक है. सो व्हाट वर्ड आई यूज्ड सिमिलर वर्ड्स, दैट मीन्स है ना कि इसका इंक्लिनेशन उतना ही होगा जितना कि अर्थ का इंक्लिनेशन है, ठीक है. डिफरेंस इज ओनली दैट कि अर्थ का रेडियस इज बिग होगा. लेट्स टेक अर्थ का रेडियस क्या है, एक्स है, तो इसका रेडियस क्या होगा, तो इसका रेडियस होगा एक्स अपॉन ऑफ 1 लाख 2 lakhs, एनी कैन दैट कैन बी पॉसिबल एनीथिंग, है ना. ऐसा होगा. मीन्स द रेशियो ऑफ अर्थ का रेडियस का रेशियो एंड ग्लोब का रेशियो उसमें डिफरेंस होगा, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी सेम, ठीक है. सो दैट काइंड ऑफ फिगर इज नोन एज व्हाट, सिमिलर फिगर्स, राइट. अगर ये समझ में आ गया तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल. यू विजिट स्टूडियो टू टेक योर फोटो, ठीक है. फोटो करवाना है आपको स्टूडियो में, ठीक है. सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली जब आप फोटो कराने जाते हो तो आपको फोटो किस तरीके चाहिए होता है, या तो पासपोर्ट साइज चाहिए फोटो होता है, या पोस्टर साइज फोटो चाहिए होता है, या आपको स्टैम्प साइज फोटोग्राफ चाहिए होता है, ठीक है. तो बेसिकली आप जैसे हो वैसा ही फोटो निकाल के कुछ इस तरीके से निकाल के आपको स्टूडियो वाला देता है. बट डिफरेंस क्या होता है आप में ना आपके फोटो में, डिफरेंस ये होता है कि आपका जो साइज है और आपके जो फोटो का साइज है बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर बेसिकली प्रोपोर्शनल. उसका साइज या छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. जब बड़ा पोस्टर होर्डिंग लगवाते हो तो योर पिक्चर का साइज बड़ा हो सकता है. जब स्टैम्प साइज या फोटो किस तरीके का कुछ निकलवाओगे तो साइज विल बी स्मॉलर, ठीक है. सिमिलरली आपको आपके बुक का फोटो कॉपी कराना है ना. एनसीईआरटी की बुक मार्केट में स्टिक की बाजार में मिल नहीं रहा है आपको, मैथ्स की बुक, ठीक है. तो आपने क्या किया, आपने फ्रेंड का एनसीईआरटी का बुक लिया एंड यू हैव टू टेक द फोटो कॉपी ऑफ दैट बुक. तो आप फोटो कॉपी शॉप जाते हो एंड देयर यू गेट द फोटो कॉपी ऑफ योर बुक. सो व्हाट इज दैट नाउ, जो बुक में जो भी चीज़ें लिखी हुई थी, बुक का जो साइज था, बुक के जो वर्ड जो लिखे हुए थे, जो फॉन्ट्स थे, font size of fonts are almost same, almost not everything is same. जो पेज नंबर है everything is same. So you can say every aspects of book is copied in photocopy, ठीक है. So that kind of figure जो photocopy आप करा रहे हो वो क्या है, congruent है. और जो आप अपनी फोटो करवा रहे हो स्टूडियो में that is a similar photo, ठीक है. So this is the basic difference between congruency and similar triangles, similar figures, ठीक है. So that can be possible for spheres, so any kind of say polygon, spheres, triangles, so that can be possible for anything. So basically यहाँ पे क्या हो रहा था, रेशियो था, रेशियो ऑफ ए अर्थ एंड रेशियो ऑफ ए ग्लोब दैट कैन बी प्रोपोर्शनल, है ना. अलग अलग ग्लोब का अलग अलग
ratio can be proportional, and here every aspect of everything is same. So this is the congruent and this is the similar, right? और अगर ये समझ में आया तो one thing you must be noted that कि जितनी भी congruent चीज़ होगी like this, everything must be similar, सब के सब सिमिलर हो रहे होंगे. जितनी भी congruent चीज़ होगी सब सिमिलर होंगे, बट जितने भी सिमिलर चीज़ होंगे that may not be congruent, right? So this is the basic understanding of a congruency and similar thought. ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया तो let's move to next thing, that is triangles. Congruent triangles I already explained you, है ना, जैसा कि फिगर होता है, so that can be also possible for the congruent triangles. में क्या होगा, all the angles are same, so the angle A is angles equals to, so you can say this angle A is equals to angle of D, so angle B is equals to angle of E, and angle of C is equals to angle of F. ठीक है, और क्या है, and side AB is equals to DE. ठीक है, और क्या है, so this BC is equals to this EF, and what, this AC is equals to DF. So in that case, and all the angles of a triangle and all the sides of a triangle are same, equal, that will be known as a congruent triangle. Correct? So if this is a congruent triangle, and let's understand the similar triangle. So what is a similar triangle? The similar triangle is that, so let's take this is the P Q R triangle, है ना, ये क्या है, A B C है. ठीक है, so in case of similar triangles can be similar, the two triangles can be similar when all the angles must be same and the size must be proportional. ठीक है, the angles you can say this angle P is equals to angle A, angle Q is equals to angle B, and angle R is equals to angle C, है ना. but side क्या है, sides क्या है, sides you can see this C, जो C and F के बीच में जो रेशियो होगा, C मान लो C can be equals to K of F, है ना. this alpha can be equals to this K of D. K क्या है, constant है, that for everywhere this will be same, and this side D can be equals to this K into of F, K into of E. that means, है ना, अगर आप रेशियो निकालोगे साइड का, तो C upon of F must be equals to alpha upon of D equals to D upon of E equals to K. मतलब all the angles are same and all the sides are proportional, so that kind of triangle or polygon will be known as a similar polygon or similar triangle. So I think understanding about the congruent triangles and similar triangles is now clear to all of you. And if this is clear to all of you, so on the basis of this thing learning, we are going to learn about the AAA similarity. को क्या चीज़ लर्न करने वाले हैं, angle are AAA similarity. So what is the statement of the similarity is that if the two triangles, triangle ABC and triangle DEF, है ना, the corresponding angles are equal, then the corresponding sides are proportional and hence the triangle are similar. क्या बोलता है, so that means it says that if two triangles are given, triangle ABC and triangle DEF, here it's given that angle A is equals to angle D, here it's given that angle B is equals to angle E, and again it's given that angle C is equals to angle F. ऐसा कुछ दिया हुआ है. ठीक है, और अगर ऐसा कुछ है तो प्रूफ हमें क्या करना है, therefore we have to prove that, हमें प्रूफ क्या करना है, so we have to prove, क्या प्रूफ करना है, so this AB proportional to this DE equals to BC proportional to EF and equals to AC proportional to DF. दिस वी हैव टू प्रूफ. ठीक है, अब ये अगर प्रूफ करना है तो लेट्स, ये तो हमें पिक्चर देखते हुए समझ में आ रहा है, if there are two triangles and all the sides, all the angles are equal, then side must be proportional. ये हमें अंडरस्टैंडिंग है. अब हमें क्या एग्जाम में इसको लिखना और एग्जाम में इसको प्रूफ करना है कि कैसे होगा. तो अगर ये चीज़ समझना है, सो वी हैव टू ड्रॉ ए कंस्ट्रक्शन. So let's draw a construction. So what is this construction?
सो वी हैव टू ज्वाइन पी टू क्यू, पी क्यू को हमें ज्वाइन कराना है, ठीक है। पी क्यू ऐसा ज्वाइन कराना है, ठीक है। इसको मैंने जब ज्वाइन किया तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या करना है, दिस ए बी शुड बी इक्वल्स टू डी पी एंड दिस ए सी शुड बी इक्वल्स टू दिस डी क्यू। ऐसे हमें कुछ बनाना है, मतलब ये वाली जो साइड है ना, हमें जो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है, मतलब दिस इज इक्वल्स टू बेसिकली दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू बेसिकली दिस, ठीक है। ऐसा हमें करना है, कंस्ट्रक्शन ऐसा हमने बना दिया, ठीक है। नाउ व्हाट वी गॉट, हमें क्या मिला इस चीज़ को बनाने के बाद, क्या समझ में आया, वी गॉट टू ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, ये दो ट्रायंगल बने। सो इन दो ट्रायंगल्स व्हाट वी कैन सी, हमने तो एक तो कंस्ट्रक्शन से क्या बनाया, कंस्ट्रक्शन से बनाया, वी से कंस्ट्रक्शन में ए बी इज इक्वल्स टू डी पी हमने बनाया है, ठीक है। सो दिस इज द वन, राइट। एंड दूसरा हमने कंस्ट्रक्शन क्या बनाया है, तो ए सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू डी क्यू, है ना, दोनों ट्रायंगल में ये दूसरा है, ठीक है। और क्या दिया हुआ, दिस इज गिवन दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, और ऑलरेडी गिवन दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी। सो दिस इज द थर्ड, so we can say this is S, this is S, this is A. Therefore with S congruency, can we say this triangle ABC is congruent to triangle DPQ? Can we say this thing? Yes, of course we can say this thing, है ना। with the SAS we can say कि ABC जो है वो DPQ के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एवरीथिंग इज सिमिलर नाउ, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज इक्वल। देयरफॉर ऑन द दिस लर्निंग हमें क्या इंटरफेरेंस निकल के आया, ये निकल के आया दैट वी कैन ऑल्सो से दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। ऐसा इंटरफेरेंस निकल के आया है उससे, बिकॉज बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंड इफ दिस इज सो, ऐसा कुछ है, दैट मीन्स इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ये है, इसके अगर बराबर है तो ये क्या, ये एंगल के बराबर है, ये एंगल मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। बट इट्स ऑलरेडी गिवन दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, बट इट्स गिवन दैट क्या दिया हुआ था, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। अगर ऐसा कुछ है ना, ये पहले से दिया हुआ था, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, ये तो दिया हुआ था। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल पी, है ना, एंड एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो अगर ये चीज़ है, मतलब ये वाली एंगल जो है, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया, इक्वल हो गया। एंड इफ बोथ द एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर, है ना, ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, तभी तो ये दोनों लाइन इक्वल होंगे, है ना। दैट मीन्स व्हाट वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, व्हाट वी कैन से दिस पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। And if PQ is parallel to EF, that means on the basis of this thing, can we now correlate this triangle with basic proportionality theorem? And can we say that this AP is upon of PE is equals to this this AP not DP. So this DP is equals to PE and this DQ is equals to QF. Can we say this thing? And अगर ऐसा हो, मतलब D is also equals to होगा, है ना, PQ के बराबर होगा, है ना। मतलब क्या बोल सकते हैं, what we can say this, what is the DP? So what is basically DP? DP is the AB. DP AB के बराबर है, AB is equals to what? This is the PE. Are you getting this thing? And what is the DQ? DQ is the AC. So we can also say that is the AC is upon of this DF इक्वल्स, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है, अभी ट्रायंगल को अगर मैं रोटेट भी कर दूं, है ना, तो ऑल साइड्स आर सिमिलर, मींस ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देयरफॉर वी कैन आल्सो शो दैट कि बी सी, देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, सो वी कैन आल्सो से दैट दिस
बी सी इज प्रोपोर्शनल टू ई एफ, है ना। तो बेसिकली हमें यही तो प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। अगर आपको ये समझ में आया, होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। क्या किया हमने, तो हमारे पास बेसिक क्या था कि ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ वेर इक्वल्स, दिस वाज गिवन। सो इफ दिस वाज गिवन तो हमें प्रूफ क्या करना था, ए बी अपॉन ऑफ डी ई पूरा वाला एंड दिस ए सी अपॉन ऑफ दिस डी एफ पूरा वाला इज प्रोपोर्शनल टू बी सी अपॉन ऑफ ई एफ। सो दिस वी हैड टू प्रूफ। और अगर ऐसा कुछ हमें प्रूफ करना था तो हमने एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया, दिस इज पी व्हाट वी डिड, सो वी ज्वाइन पी एंड क्यू। सो इफ यू ज्वाइन पी एंड क्यू, हमने इस तरीके से पी एंड क्यू को डिवाइड किया कि वी इक्वल्स ए बी इज इक्वल्स टू डी पी कर दिया एंड डी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी कर दिया। ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, है ना। बाय डिज़ाइन हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया। और ऐसा कंस्ट्रक्शन किया, सो वी गॉट ए बी सी ट्रायंगल एंड वी गॉट डी पी क्यू ट्रायंगल्स। सो विद दिस हमने क्या किया, सो वी गॉट, हमने क्या ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। सो वी बोथ द ट्रायंगल्स आर नाउ कॉन्ग्रुएंट। तो ये एंगल जो है सी बी सी डी बी इज इक्वल्स टू पी एंड सी इक्वल्स टू नाउ क्यू हो गया। तो ऑलरेडी गिवन क्या दिया हुआ था, बी इक्वल्स टू ई है एंड सी इक्वल्स टू एफ दिया हुआ था। दैट्स वाई वी कैन से दिस ई इज इक्वल्स टू पी एंड दिस एफ इज इक्वल्स टू क्यू। और अगर ऐसा जनरेट हो रहा है तो ये एंगल इक्वल कब होंगे, जब पी क्यू एंड ई एफ बोथ मस्ट बी पैरेलल। अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो अगर पैरेलल है दैट मीन्स ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, बोथ द ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, राइट। तो प्रोपोर्शनलिटी में, सो दिस बाय दैट वे वी कैन प्रूव दिस थिंग। आर यू गेटिंग दिस थिंग? अगर ये समझ में आ गया, द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रिपल ए सिमिलैरिटी इज नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। And on the basis of this thing, let's try to do, you can take the screenshot of this thing and let's try to do some of the problems related to this understanding, right? Chalo, let's understand the problem. So the problem number 1 we have is, so this is the question number 1. In the given figure, DE is parallel to BC. So this is the given, DE is parallel to BC. So if this is, so on the basis of this learning, DE is parallel to BC, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, है ना, और ये दोनों साइड भी प्रोपोर्शनल होंगे। सो दिस वी ऑलरेडी नो, है ना। तो पिक्चर देखते हो मुझे समझ में आ गया। एंड व्हाट इज गिवन, दिस ए डी इज गिवन दिस 2 सेंटीमीटर एंड दिस बी डी इज गिवन 2.5 सेंटीमीटर एंड ए इज गिवन 3.2 सेंटीमीटर एंड दिस डी ई इज गिवन, दिस डी ई इज गिवन 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड ए सी, हमें ए सी फाइंड आउट करना है एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो दीज ऑल थिंग्स आर गिवन, ठीक है। अभी क्या देखोगे, सो नाउ वी हैव 2 ट्रायंगल्स, व्हाट ट्रायंगल्स वी हैव, सो वी हैव अ ट्रायंगल। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट फर्स्ट। ये प्रूफ तो अपने आप ही हो जाएगा, है ना। तो ट्रायंगल अपने पास क्या क्या है, सो दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी, हमें ये दिया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिस डी, और एक चीज़ और अच्छा चीज़ दिया हुआ, दैट इज डी इज पैरेलल टू बी सी। अगर 2 लाइन अगर पैरेलल हैं तो वी ऑलरेडी नो, अगर ऐसा कुछ बन रहा है मतलब ये हुआ कि ऐसा तो बिल्कुल होगा कि दिस ए डी अपॉन ऑफ डी बी प्रोपोर्शनल टू दिस ए ई अपॉन ऑफ ई सी। ये तो बीपीटी से हम समझ चुके हैं, बीपीटी से ये तो कंक्लूजन 1 तो निकल रहा है, ये तो क्लियर है, ठीक है। और अगर ये क्लियर है तो हमें ये वाली साइड इससे निकल जाएगा, है ना। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट वो वाली साइड पहले, ठीक है। तो इससे कैसे करेंगे, सो व्हाट वी हैव गिवन, ए डी क्या है, ए डी इज 2 सेंटीमीटर एंड दिस डी बी इज व्हाट, डी बी इज 2.5 सेंटीमीटर, है ना। and AC is AE is what, AE is 3.2 centimeter and this let's say this is x, वो वाली साइड let's say this is x, है। तो ये कितना बनेगा, so this will be 2 of x is equals to 3.2 into of 2.5। तो ये बेसिकली कितना हो रहा है, 100 है, तो 32 1600 हो गया, 16 हो गया एंड 16 का हाफ 8 हो गया, तो 8। So this is basically 800, 320, 800. This is 800 divided by 100.
दिस विल बी 8, ठीक है। तो x कितना होगा, तो x इज बेसिकली 4 सेंटीमीटर। तो ये साइज तो हमें निकल के आ गया। सो दिस साइड वी नो नाउ, ये कितना है, दिस साइड इज 4, ठीक है, ये हमें निकल के आ गया, x इज नाउ 4 सेंटीमीटर। इफ x इज 4 सेंटीमीटर मतलब AC तो निकाल ही सकते हैं। सो AC विल बी व्हाट, तो AC तो बड़ा ही आसानी से निकल रहा है। सो दिस AC इज नाउ व्हाट, AC वी नो दिस इज द सम ऑफ AE प्लस ऑफ EC होगा, है ना। सो दिस इज द 3.2 प्लस ऑफ 4, सो दिस विल बी 7.2 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन जो था टू फाइंड आउट AC, सो वी गॉट दिस थिंग, राइट। दूसरा क्या है, हमें निकालना है दिस BC। So if both the angles are same and we know कि ट्रायंगल AE है ना, अब दो ट्रायंगल को कंपेयर करो, कैसे कंपेयर करोगे। सो नाउ यू हैव टू ट्रायंगल्स, है ना, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल दिस ADE, दो ट्रायंगल हैं आपके पास, ठीक है। सो व्हाट यू कैन सी, because this DE is parallel to BC, है ना, therefore we can say angle D is equals to angle B and angle this E is equals to angle C, है ना, and और क्या बोल सकते हैं, एंगल A is already equals to एंगल A के बराबर तो है ही। सो हियर यहाँ के क्या निकल के आ रहा है, सो वी हैव ट्रिपल A similarity. Are you getting this thing? All three angles are equal. So if this is so on the basis of that thing we can say, तो तीसरा जो साइड, दो साइड तो था ही इक्वल, है ना, सिमिलैरिटी से वी ऑलरेडी नो, हमने निकाला। सो देयरफॉर वी कैन ऑल्सो से दैट दिस DB ये जो प्रोपोर्शनल होगा, सो दिस देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग व्हाट वी कैन से this AD upon of AB equals to AE upon of AC equals to this DE upon of BC। so ये कंक्लूजन निकल के आया है ना, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से। एंड इफ दिस इज सो, तो AD कितना है अपने पास, सो AD वी हैव इज 2 एंड AB इज हाउ मच, AB इज this AB is 2 and this is 4.5, ठीक है। and this A is how much, AE is total हमने AE निकाल, A is given, this is the 2.2, this is the 2.2 and this is how much, this is the 7.2 and that will be equals to, this is the DE is given 4 and this is BC is given X हमें निकालना है, ठीक है। so we can get the ratio, कितना रेशियो होगा, so you can see here, है ना, रेशियो कितना आ रहा है, so this is the 2.5 है ये, है ना, so this is 2.5 and this is the 2, तो you can get the ratio, है ना, कितना रेशियो निकल के आएगा, so this will be basically 2, किसी भी एक से कंपेयर कर लो, so we can get the things and x will be 2 of x will be, let's take this is a, इससे कंपेयर कर लो इससे, है ना, so this will be x will be 4 into of 7.2 upon of 2.2, ये कैंसिल हो गया, so this is the 2, this is 11, है ना, so this will be how much, 66 a point of 6, so 6 will be 0.5, so something around 12.13 के आसपास आएगा। x कितना होगा, तो x will be 13 सेंटीमीटर के पास होगा, ठीक है। so you can check the calculation, just everything is fine, ठीक है। समझ में आ गया है ना कि हमने कैसे निकाला, समझ में आ गया। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ, कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सो इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल AHK इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। सो ट्रायंगल AHK क्या है, सो वी हैव गिवन दिस इज द ट्रायंगल AHK, ठीक है, एंड ट्रायंगल ABC, दिस इज द ट्रायंगल ABC। So this already given the triangle ABC similar है मतलब all the sides must be proportional, क्या क्या proportional होंगे, so ये सारे proportional होंगे। so this AC proportional to होगा AKK, है ना, and this AH proportional होगा AB proportional होगा, so this AB होगा, this AB proportional होगा AH के, और क्या होगा, and this CB होगा proportional to HK के।
ठीक है, ऐसा प्रोपोर्शनल, क्योंकि बोथ आर सिमिलर ऑलरेडी गिवन। और इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ, लेट्स टेक दैट थिंग ना, जो चीज़ें दी हुई है। एंड इफ ए के, सो ए के इज 10 एंड दिस, तो हमें ए सी फाइंड आउट करना है ना, हमें सिर्फ ए सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए सी कहाँ है, सो ए सी हमें ये फाइंड आउट करना है। सो दिस ए सी अपॉन ऑफ ए के इज वॉट, ए के इज 10 is equals to what is given, BC is there, BC is there. So this is the BC is how much, this is 3.5 and HK is given, HK is 7, ऐसा है ना। So this is basically 2 और ये हो गया 5, तो एक C कितना होगा, तो AC will be 5 सेंटीमीटर, right? So this AC will be 5 सेंटीमीटर, so this will be 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आया? So if this is clear to all of you, let's move to next problem. चलो, so next problem we don't have, but understanding of triple A similarity must be clear to all of you. आपको समझ में आया होगा। So if the three angles of if the two triangles are given and if all three angles of two triangles are equal, that means both the triangles must be similar, right? So this is the basic understanding of triple A similarity. And if this is clear to all of you, please like, share, subscribe the channel so that you get the regular updates regarding all the classes of Maximus, right? So by the meantime, let's enjoy learning, keep learning और मज़े करते रहो। चलो।